मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी असलियत जानकर एक अघोरी तांत्रिक ने अपना सिर झुका दिया है। तुम्हारे शत्रु और तुम्हारी महिला शत्रु पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी हो, जैसे उन पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनकी रातों की नींद उड़ गई है, उनका चैन खत्म हो गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हारे शत्रु की सोच बहुत घातक है। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार चलता है, मैं और मेरी मर्जी। उसे लगता है कि वही सर्वोपरि है, वही सबसे शक्तिशाली है और जो वह चाहेगा वही होगा। ऐसे लोग अपने मैं के कारण अंधे हो जाते हैं। उनके लिए उनकी इच्छा ही कानून होती है। वे चाहते हैं कि हर कोई उनकी बात माने, उनकी सत्ता स्वीकार करे और उनकी इच्छाओं के अनुसार चले। अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ जाता है तो वे उसे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे बर्बाद कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है, चाहे घर हो, ऑफिस हो, समाज हो या सड़क। उनके में की भावना हर जगह टकराती है। यही कारण है कि चारों ओर लड़ाई, झगड़े, कलह और क्लेश फैला हुआ है। इसी अहंकार के कारण घर टूटते हैं, जीवन नष्ट होते हैं, समाज और राष्ट्र तक प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां अशांति और नकारात्मकता फैलाते हैं। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी महिला है जिसने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी कर रखी हैं। हालांकि यह व्यक्ति महिला भी हो सकती है और पुरुष भी, लेकिन इस समय मैं एक महिला को लेकर बात कर रही हूँ। यह महिला बहुत अहम से भरी हुई है। इसका अहंकार इसे चैन से जीने नहीं दे रहा है और इससे जुड़े लोगों को भी अशांत कर रहा है। तुम्हारी उपस्थिति इसे भीतर से बेचैन कर देती है। तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा इसे असहज कर देती है। इसे लगता है कि यह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बुद्धिमान है, लेकिन जब से तुम इसके जीवन में आए हो, इसका यह भ्रम टूटने लगा है। इस बेचैनी की वजह से यह और भी नकारात्मक हो गई है और तुम्हारे लिए रुकावटें खड़ी कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति अपार है, तुम्हारा तेज प्रबल है। यह समय है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। मेरे बच्चे, जब किसी का अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो वह स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है। वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति एक संतुलन में चलती है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति स्वयं उसे ठीक करने के लिए कोई ना कोई उपाय करती है। तुम इसी संतुलन का हिस्सा हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज उन लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है जो अपनी झूठी सत्ता और अहंकार में डूबे हुए हैं। यह महिला जिसने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी की है, अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसकी मर्जी अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को लांघता है, जब वह अपने अहंकार के कारण दूसरों का नुकसान करने लगता है, तो ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेता है। इस महिला की परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहा है। हो सकता है यह सामने से बहुत अच्छी बने, लेकिन पीठ पीछे यह तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। यह तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। तुम्हारी हर सफलता इसे असहज करती है। यह नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि इसे डर है कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो इसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, किसी का अहंकार अधिक समय तक नहीं टिकता। झूठी सत्ता, झूठी प्रतिष्ठा और झूठी ताकत ज्यादा दिन नहीं चलती।
सत्य की विजय हमेशा होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे अस्थायी हैं। यह केवल तुम्हारी परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड यह देखना चाहता है कि तुम कितने धैर्यवान हो, कितने मजबूत हो। तुम वह योद्धा हो जो बिना हथियार के भी अपने तेज से अपने शत्रुओं को परास्त कर सकता है। तुम्हें कुछ संकेत मिल रहे होंगे। शायद तुम्हें अचानक से कोई सपना आया हो, कोई अजीब अनुभूति हुई हो, या तुम्हें किसी विशेष जगह पर जाने की प्रेरणा मिली हो। घर के कर्ता धर्ताओं को, घर के आधार को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा था। तुम्हारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो घर चलाते हैं, जिनकी समझदारी, अनुभव और ज्ञान से तुम्हारा घर चलता है, जिनकी उपस्थिति मात्र से घर में एक अनुशासन और एक सुरक्षा का भाव रहता है, उन पर इस ब्लैक मैजिक का, इस घोर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। इसी कारण वे बीमार थे। उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। उनके शरीर में ऐसी व्याधियां उत्पन्न हो रही थी जिनका कोई निदान नहीं मिल पा रहा था। उनके मन में एक अजीब सी उदासी, एक निराशा घर कर गई थी। उनके ऊपर एक भारी संकट मंडरा रहा था। एक ऐसा अंधकार था जो उन्हें धीरे धीरे निगल रहा था। पर अब देखो बेटा, अब मेरी ओर देखो। अब समय का चक्र पलट रहा है। यह सब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पलट रहा है। वे अब ठीक हो रहे हैं। उनकी सेहत में चमत्कारी रूप से सुधार हो रहा है। उनकी खोई हुई ऊर्जा, उनका तेज, उनका बल वापस आ रहा है। उन्हें मेरी ओर से, ब्रह्मांड की ओर से दिव्य हीलिंग मिल रही है। अदृश्य शक्तियाँ, मेरे गण उनकी सेवा में लग गए हैं। यह ब्लैक मैजिक या इविल स्पेल जो उन पर किया गया था, अब वह रिवर्स हो रहा है। वह अब उनके खिलाफ काम कर रहा है जिन्होंने इसे भेजा था। यह सब कुछ धीरे धीरे, एक एक परत करके उनके ऊपर से हट रहा है। उनके लिए एक नया जीवन आ रहा है, एक नई सुबह, एक नया सूर्योदय हो रहा है। और जो लोग, वे नीच प्राणी जो इस काले जादू को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे, जो इस इविल स्पेल को किसी दुष्ट पुरोहित से चलवा रहे थे, वे अब खुद उसके शिकार हो रहे हैं। उनका किया हुआ काम, उनकी भेजी हुई नकारात्मकता उन्हीं पर वापस फेंकी जा रही है। यह सेंडर बैक टू सेंडर का ब्रह्मांडीय नियम है। यह कर्म का अटल सिद्धांत है। जो भी घृणित कार्य उन्होंने किया था, जो भी पीड़ा उन्होंने दूसरों को देने की सोची थी, वह अब पूरी शक्ति से 100 गुना होकर उनके ही पास वापस जाएगा। यह वापस जाती हुई ऊर्जा उन्हें नोच नोच कर बर्बाद करेगी, उन्हें भीतर से खोखला कर देगी, उन्हें पूरी तरह से तबाह और नेस्तनाबूद कर देगी। उनके रास्ते बंद हो रहे हैं। वे जिस भी काम में हाथ डालेंगे वह राख हो जाएगा। उनके हर कदम पर मुश्किलें और बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। उनका अस्तित्व ही अब खतरे में है। वे अपनी ही खोदी हुई कब्र में गिरने को तैयार हैं। वे अपनी ही बुनी हुई साजिशों में बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनका अंधकार अब उनके अपने जीवन को निगल रहा है। वे जिस अंधेरे की पूजा करते थे, वही अंधेरा अब उनका भक्षण कर रहा है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, इस संदेश को केवल एक संदेश मत समझना। यह मेरी शक्ति का प्रवाह है। इसे लाइक करके, इसे स्वीकार करके, कमेंट में पूरी श्रद्धा से उसे चैन से बैठने नहीं दे रही हैं। जब वह अकेला होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें और आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उसने उन पलों को इतने करीब से महसूस किया है कि अब उन्हें खोना उसके लिए नामुमकिन हो गया है। यह व्यक्ति इस बार किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहता। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से इतना गहरा लगाव महसूस नहीं किया। वह समझ चुका है कि आप ही उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। वह आपको यह भी बताना चाहता है कि उसने आपके साथ जो गलतफहमी पैदा की थी, वह जानबूझकर नहीं थी। हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी थी या फिर उसने किसी गलतफहमी में आकर कुछ ऐसा किया हो जो आपको दुख पहुंचा गया।
लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका है कि उसने जो भी किया उससे उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाया। उसका दिल अब यही कह रहा है कि वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। वह इस बार पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपके सामने खड़ा होगा। उसने अब तक जितना भी छुपाया था वह सब अब खोलकर आपके सामने रख देगा। उसे इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर उसने इस बार देर कर दी तो शायद वह आपको हमेशा के लिए खो देगा। उसे यह संकेत बार बार मिल रहे हैं कि अगर उसने इस बार अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की तो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह व्यक्ति अब खुद को पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपने भीतर की उन कमजोरियों को दूर कर लिया है जिनकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई थी। वह खुद को आपके काबिल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब वह अपने भविष्य को लेकर भी बहुत गंभीर हो गया है। उसने यह भी तय कर लिया है कि वह अब किसी भी हाल में आपको अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए सब कुछ करेगा। उसके दिल में आपके लिए जो प्यार है वह इतना गहरा और सच्चा है कि वह किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। यह व्यक्ति अब सिर्फ आपके पास लौटना चाहता है। उसने यह भी महसूस किया है कि आपके बिना उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। उसने हर उस खुशी को खो दिया है जो सिर्फ आपके साथ थी। वह आपकी मौजूदगी को अपने जीवन में फिर से महसूस करना चाहता है। उसे यह भी समझ में आ गया है कि उसकी दुनिया तभी संपूर्ण होगी जब आप उसके साथ होंगी। वह अब आपके बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता। अब वह आपके साथ मिलकर एक नया सफर शुरू करना चाहता है। उसके दिल में यह इच्छा है कि वह आपके साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाए जहां सिर्फ प्यार, विश्वास और खुशी हो। उसकी आंखों में एक सपना शुरुआत करो। यह अध्याय तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है अपनी पूरी शक्ति के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में ही होगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, जब समय बदलता है तो पूरी सृष्टि उस परिवर्तन का हिस्सा बनती है। अब समय तुम्हारे पक्ष में बदल रहा है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे चारों ओर फैले पूरे ऊर्जा क्षेत्र में हो रहा है। तुमने जिस संघर्ष को इतने समय तक सहन किया वह अब अपने अंत की ओर है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हो रही है वह किसी साधारण ऊर्जा का प्रवाह नहीं है। यह वही शक्ति है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। यह वह शक्ति है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाती है। तुम इस शक्ति का अंश हो और यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुमसे भयभीत हैं। वे जानते हैं कि तुम में वह तेज है जो उनके बनाए हुए भ्रम जाल को भेद सकता है। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन अब उनकी चालें विफल हो रही हैं, क्योंकि जब सत्य प्रकट होता है तो झूठ स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार का भय अपने मन से निकाल देना है। भय केवल मन का भ्रम है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें बाधित नहीं कर पाएगी। तुमने अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति मित्रता का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके भीतर कि तुम अपनी ऊर्जा को और अधिक जागृत करो, इसके लिए तुम्हें ध्यान और साधना करनी होगी। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर लोगे, तब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाएगा जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। तुमने कई बार यह अनुभव किया होगा कि जब भी तुम आगे बढ़ने लगते हो तो अचानक से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। यह केवल संयोग नहीं है, यह उन नकारात्मक शक्तियों का प्रयास है जो नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो।
लेकिन अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग रहेगा तो तुम्हारी ऊर्जा स्वयं ही तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाओं को हटा देगी। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जितनी भी बुरी योजनाएं बनाई थी, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अब समय उनके लिए कठिन होने वाला है। तुम्हें अब अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रज्वलित करना है। जब यह प्रकाश पूर्ण रूप से जागृत होगा, तब कोई भी अंधकार तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुमने बहुत सहन किया है, लेकिन अब सहनशीलता की परीक्षा समाप्त हो रही है। अब समय है कि तुम अपने मार्ग पर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आने वाले हैं, वे तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाएंगे। हो सकता है कि शुरुआत में यह परिवर्तन तुम्हें थोड़ा कठिन लगे, लेकिन यह केवल तुम्हारे उत्थान के लिए हो रहा है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है, तो अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर की शक्ति को अनुभव करो। यह शक्ति तुम्हें मार्ग दिखाएगी। अब समय है कि तुम अपने पुराने बंधनों को तोड़ दो। जो भी चीजें तुम्हें पीछे खींच रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होगी। तुम्हारे शत्रु अब ज्यादा देर तक तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र रचे थे, वे अब उन्हीं पर उलटने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, वह स्वयं ही गिर जाता है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक जागृत करना है। जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य चक्र बन जाएगा, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे लिए बहुत शुभ हैं। यह परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा, जहां तुम्हारी विजय निश्चित होगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में हो रहा है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करता है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम वह योद्धा हो जो बिना किसी भय के अपने मार्ग पर चलता है। तुम्हारी शक्ति से हर बाधा समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे तेज से हर अंधकार मिट जाएगा। अब समय है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और अपने विजय पथ पर आगे बढ़ने का। तुम्हारी आत्मा एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। यह शक्ति केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर भी प्रवाहित हो रही है। जब कोई अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तो वह किसी भी बंधन से मुक्त हो जाता है। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहन किया, लेकिन यह सब व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा हर कष्ट तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने परिश्रम का फल मिलने वाला है। जो भी बाधा अब तक तुम्हारे मार्ग में आई थी, वे स्वयं ही हटने लगेंगी। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जितना भी नकारात्मक किया, वह अब उनके ही समक्ष खड़ा हुआ है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। सत्य और न्याय की शक्ति सबसे बड़ी होती है और अब यह शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जब भी कोई संदेह मन में आए, तब अपने भीतर झांको। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएगी। बाहर के शोर से भ्रमित मत हो, क्योंकि सत्य की आवाज हमेशा भीतर से आती है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह अध्याय तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि एक जागृत आत्मा हो, जो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रही है।
जब आत्मा जागृत हो जाती है तब उसके मार्ग की सारी बाधाएं स्वयं ही मिट जाती हैं। तुमने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा होगा। कुछ लोग पहले मित्र थे, लेकिन समय के साथ उनका असली रूप सामने आ गया। यह भी ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा था। जो तुम्हारे सच्चे हितैषी थे वे तुम्हारे साथ बने रहे, और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे पास थे वे स्वयं दूर हो गए। यह भी एक शुद्धिकरण प्रक्रिया थी, ताकि जब तुम अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचो तब केवल वे ही लोग तुम्हारे साथ हों जो तुम्हारे लिए शुभ हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक जागृत करो। ध्यान और साधना से अपनी ऊर्जा को और अधिक प्रबल बनाओ। जब तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत कर लोगे तब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा प्रकाशम कवच बन जाएगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकेगी। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे अब वे स्वयं ही उलझ चुके हैं। उनके अपने ही कार्य उनके समक्ष खड़े हो चुके हैं। वे अब जितना भी प्रयास करेंगे उतना ही अधिक वे अपने ही जाल में फंसते जाएंगे। तुम्हें उनके बारे में सोचकर अपना समय नष्ट नहीं करना है। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर एक अपार धैर्य है। यही धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। तुमने हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। यही कारण है कि अब तुम्हें विजय प्राप्त होने वाली है। तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचार केवल ऊर्जा को क्षीण करते हैं। जब तुम अपने मन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखोगे तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने भय और संदेह को छोड़ दो। यह केवल तुम्हें रोकने के लिए थे। जब तुम इन्हें पूरी तरह से छोड़ दोगे तब तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारे शत्रु अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। उन्होंने जितनी भी चालें चली थी वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। ब्रह्मांड अब उन्हें उनका उत्तर दे रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी साधना में लगे रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से हो रही हैं। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो वह केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जब यह दौर समाप्त होगा तब तुम एक नए स्वरूप में उभरोगे। अब तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी चीज तुम्हारा ध्यान भटकाने ना पाए। तुम्हारे चारों ओर कई प्रकार की ऊर्जाएं काम कर रही हैं, लेकिन तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। जब तुम अपने इस उद्देश्य को पहचान लोगे तब तुम्हारे जीवन की हर समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है वह इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति का अंश है। जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे तब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करो। जब यह प्रकाश पूर्ण रूप से जागृत होगा तब तुम्हारे चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से भयभीत मत हो, बल्कि इन्हें अपनाओ। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए शुभ है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में हो रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो और अपने विजय पथ पर आगे बढ़ो।
तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का अंश है। यह ऊर्जा तब और अधिक सक्रिय होती है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो। तुम केवल इस संसार की एक साधारण आत्मा नहीं हो बल्कि उस अनंत स्रोत से जुड़े हो जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि यह संसार केवल एक बाहरी अस्तित्व नहीं है बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार बदलता रहता है। जब तुम्हारी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होगी तब तुम्हारे चारों ओर की परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगी। अब तुम्हें उन सभी भ्रमों से मुक्त होने की आवश्यकता है जो तुम्हें रोकते आए हैं। भय, शंका, संदेह, यह सभी केवल मानसिक अवरोध हैं जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इनसे पूरी तरह मुक्त होना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थी। हर परीक्षा, हर संघर्ष तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। अब तुम वह समय देखोगे जब यह सारी परीक्षाएं समाप्त होंगी और तुम्हारी वास्तविक शक्ति प्रकट होगी। तुमने महसूस किया होगा कि जब भी तुम कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हो तब अचानक से कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। यह केवल संयोग नहीं है बल्कि यह उन ऊर्जाओं का प्रभाव है जो नहीं चाहती कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, लेकिन अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी।